हाय, दिस इज़ गुलाब। आज लेक्चर सीरीज 11 है, मोशन अंडर ग्रेविटी है। मोशन अंडर ग्रेविटी से हम क्या समझते हैं एक बार देखेंगे। मोशन का मतलब होता है मोशन, चलना। अंडर ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी के वजह से, ठीक है। जैसे अगर मैंने इसको ड्रॉप करता हूँ तो किस तरफ जाएंगे? नीचे की तरफ। क्यों जाता है? यहीं पर रुक जाना चाहिए था। यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई एक फोर्स, अरे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर एक्ट करता है, इसलिए नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाता है। तो इस प्रकार मोशन को हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। अभी हमने 3 इक्वेशन पढ़े थे। क्या क्या इक्वेशन था? B इक्वल यू प्लस ए टी, V स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, S इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन किसका इक्वेशन है? मोशन ऑफ इक्वेशन है। इस इक्वेशन में जो ए था, ये हमेशा कांस्टेंट थे और ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। आज जो हम स्टडी करेंगे वो इक्वेशन अंडर ग्रेविटी का है। वो कैसे है? हम जानते हैं कि अगर एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस में ये स्ट्रेट लाइन का है, इक्वेशन इसमें फ्लो होता है। लेकिन वाई एक्सिस में अगर होगा, यानी कि कोई भी चीज़ अगर मैं ऊपर से फेंक दूंगा तो इसके ऊपर एक एक्सीलरेशन एक्ट करता है। वो एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? जी से। और जी का वैल्यू क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जी का वैल्यू यूनिफॉर्म है। इस इक्वेशन में अगर ये यूनिफॉर्म है तो इक्वेशन वैलिड है। सेम जी अगर यूनिफॉर्म है तो इस अगर हमारा पास मोशन इस प्रकार है कि ऊपर की तरफ नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये 90 डिग्री एंगल में होना चाहिए। अगर मैं कोई चीज़ यहाँ से ड्रॉप कर दूँ या नीचे से ऊपर की तरफ फेंकूँ 90 डिग्री, यानी कि पार्टिकल अपवर्ड होना चाहिए, तब जाके उस पार्टिकल के ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, यानी कि जी का वैल्यू लगता है। जी का वैल्यू यूनिफॉर्म है, इसलिए इस तीनों इक्वेशन हम इस मोशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक के जगह हमने क्या पुट करना है? जी। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन हम मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार इक्वेशन करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ सकता है, कैसे कैसे आ सकता है। जैसे 1 नंबर केस, मैंने नीचे से एक बॉल को थ्रो कर सकता हूँ कोई वेलोसिटी में यहाँ से, तो एक सर्टेन हाइट जाएगा, फिर यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर रिटर्न आ जाएंगे। थ्रू आउट द जर्नी में इसमें एक्सीलरेशन क्या है? हर एक जगह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी लगेगा। सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है? मैं किसी टावर के ऊपर हूँ, अगर इस हाइट के ऊपर एक टावर है, इस टावर से मैंने एक बॉल सिंपली ड्रॉप डाउन कर सकता हूँ। अगर किसी बॉल को मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0। जस्ट साइलेंटली मैंने इसके ऊपर कोई वेलोसिटी नहीं दिया, ऐसा करके छोड़ दिया। एक कंडीशन हो सकता है। तीसरा कंडीशन क्या है? मैं टावर के ऊपर हूँ, इस टावर के ऊपर हो और इस टावर से मैंने यू स्पीड से इनिशियल एक कुछ स्पीड देकर ऊपर भेज सकता हूँ। ऐसा कंडीशन में एक कुछ देर ऊपर जाएगा, फिर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। चौथा कंडीशन क्या हो सकता है? मैं टावर के ऊपर गया और नीचे की तरफ यू स्पीड से फेंक सकता हूँ। यहाँ पर इनिशियल स्पीड u से मैंने थ्रो किया और फाइनल स्पीड यहाँ पर क्या हुआ? 0। इस कंडीशन में इनिशियल स्पीड सिर्फ ड्रॉप डाउन किया, इनिशियल स्पीड 0 और फाइनल यहाँ पर जस्ट ज़मीन से पहुँचने से पहले कुछ स्पीड होगा, जो फाइनल स्पीड होगा यहाँ पर। इस कंडीशन में मैंने u स्पीड में थ्रो किया, एक सर्टेन हाइट में जाके वेलोसिटी कितना होगा? 0। फिर जिस पोजीशन से मैंने u स्पीड से थ्रो किया, सेम पोजीशन में सेम वेलोसिटी होता है, यहाँ पर भी u, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। ये अपवर्ड था, ये डाउनवर्ड है। फिर यहाँ पर आके वेलोसिटी अटेन करेंगे।
और फोर्थ कंडीशन में मैंने यू वेलोसिटी से नीचे की तरफ डाउन किया और यहाँ पर भी एक वेलोसिटी आ जाएंगे। तो ये चारों कंडीशन का हमने न्यूमेरिकल्स करेंगे और एक एक न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। उससे पहले हमने ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी को स्टडी करने के लिए जितना भी इसके पास वेक्टर क्वांटिटी, उस वेक्टर क्वांटिटी को कन्वेंशनल साइन देना होता है। वो कैसे? यहाँ पर कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? यहाँ पर देखो बी है, यू है, डिस्प्लेसमेंट है और एक्सेलरेशन। इस केस में एक्सेलरेशन क्या है? जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर साइन कन्वेंशन वेरी इजी है। हम जिस जगह से मेजर्ड कर रहा है, जिस पोजीशन से हमने ऑब्जर्व कर रहा है, उस पोजीशन से अगर मान लो ये पोजीशन, उस पोजीशन से अगर ऊपर की तरफ है तो प्लस है, अगर नीचे की तरफ है तो माइनस है। बस कहानी ख़त्म, इतना ही है। तो बी का अगर यहाँ से मैंने वेलोसिटी ऊपर की तरफ फेंका, जैसे यहाँ पर ऊपर की तरफ थ्रो किया था, तो यहाँ पर यू क्या है? प्लस है। यहाँ डाउनवर्ड किया तो यू का क्या है? माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर ये अपवर्ड कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? प्लस, और डाउनवर्ड कर रहा हूँ तो माइनस। सेम इस केस में भी, इसके केस में भी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर मैं यहाँ से देखता हूँ ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? प्लस हो जाएगा। यहाँ से इस तरफ अगर मेजर करता हूँ तो माइनस हो जाएंगे। जहाँ से ऑब्जर्व करेंगे उस जगह से किस तरफ, नीचे आ रहा है या ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट। ये भी सेम है, ऊपर की तरफ प्लस हो जाएगा और नीचे की तरफ माइनस। जी का वैल्यू क्या होगा? जी चाहे पार्टिकल कोई भी है, जी हमेशा नीचे की तरफ रखता है, क्योंकि जी का जो डायरेक्शन होता है वो क्या है? सेंटर टुवर्ड्स द अर्थ। जो धरती है, अगर धरती है, धरती का सेंटर की तरफ हमेशा होता है, यानी कि हमेशा नीचे की तरफ हम कन्वेंशनल क्या लिया है? माइनस। तो जी हमेशा माइनस, इसका बारे में कुछ सोचने का जरूरी नहीं है। जब भी हम जी का वैल्यू लेंगे तो जी का वैल्यू हमेशा माइनस लेंगे, ठीक है। तो हम इसी अलग अलग वेराइटीज़ का एक एक न्यूमेरिकल्स लेंगे तो उससे हमें बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड यू। यानी कि कोई सा भी एक बॉडी है, हम इनिशियल यू स्पीड से थ्रो किया है वर्टिकली अपवर्ड। जैसे वर्टिकली अपवर्ड है तो क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें कौन एक्सेलरेशन कौन होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कॉन्स्टेंट है। टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पहुँचने के लिए क्या है? मान लेते हैं एक पार्टिकल है, यह हमारा ग्राउंड है, यहाँ से मैंने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया। थ्रो करने से अगर मैं यू इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया हूँ तो एक टाइम क्या है? मैक्सिमम हाइट पहुँचेगा। मैक्सिमम हाइट में मेरा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0। तो पूछा गया कि मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पहुँचने तक टाइम कितना है? मैक्सिमम हाइट कितना है? एच निकालना है हमें, एच मैक्स। टाइम टेकन टू रीच टू इनिशियल पोजीशन, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी कुछ टाइम चाहिए, सेम रिटर्न में आने के लिए भी टाइम चाहिए। ये दोनों टाइम अगर ऐड कर देंगे तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा। टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमेशा अलग रहा है। तो टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या है? यहाँ से गया, एक हाइट तक पहुँचा, मैक्सिमम हाइट, और फिर रिटर्न आया, तो ये वाला डिस्टेंस, फिर रिटर्न आने का डिस्टेंस, तो इसको बोलते हैं टोटल डिस्टेंस, यानी कि टोटल पाथ लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कौन सा है? जहाँ मैंने स्टार लगा दिया, और फाइनल पोजीशन भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएंगे। ठीक, तो हम देखते हैं। टाइम टेकन टू एच मैक्सिमम, तो यहाँ पर कौन सा इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं? ये वाला इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, और ये हमेशा जी होगा। ये जितना भी इक्वेशन करेंगे, ये कोई भी दिया नहीं रहेगा। ये क्या है? जी, और जी का वैल्यू हम जानते हैं कितना है? -9.8 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों है? जी हमेशा नीचे की तरफ लगता है। ठीक, तो फार्मूला में पुट कर दो, B इक्वल यू प्लस AT। इस केस में B कितना है? 0। U कितना है? प्लस U है, क्योंकि ऊपर की तरफ है। तो साइन कन्वेंशन 100% ध्यान देना। अगर साइन कन्वेंशन गलत हो गया तो हमारा पूरा न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएंगे। तो U का मतलब है प्लस U, A का मतलब क्या है? -G,
इंटू टी। अच्छा, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम क्या रखेंगे, कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे, जी का वैल्यू भी पुट नहीं करेंगे, हम जनरल इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो प्लस यू इस तरफ आ जाएगा तो माइनस यू, यहाँ पर हो जाएगा माइनस जी टी। तो हमारा टाइम कितना निकलेगा, टी इक्वल माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, यू बाई जी। ये हो गया हमारा टाइम, यानी कि टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट हमारा कितना निकला, टी इक्वल माइनस यू बाई जी। नेक्स्ट क्या बचा, मैक्सिमम हाइट कितना है, यानी कि ये वाला कितना है, तो ये क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कौन सा है, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको इस्तेमाल करेंगे सेकंड केस के लिए। तो सेकंड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एस। इस केस में एस कितना है, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, एच मैक्स। अच्छा, ये प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव की तरफ है, ऊपर की तरफ है। यू टी इनिशियल वेलोसिटी यू, टाइम है टी, प्लस हाफ इंटू जी का वैल्यू क्या है माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अच्छी इस इक्वेशन से हमने मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, बी यू और एस का, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम यूज़ नहीं करेंगे। तो कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एस है और हम एक्सीलरेशन हमको पता है, जी है, वी भी पता है, यू भी पता है, तो इस इक्वेशन को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर है, यू इज गिवन, प्लस 2 इंटू ए क्या होगा माइनस जी, और एस क्या होगा प्लस एस मैक्सिमम। प्लस क्यों लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ है, ठीक। अभी आ जाओ, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, और प्लस का जब स्क्वायर करेंगे, अगर माइनस भी होता तो स्क्वायर करने से प्लस ही होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस होगा यू का वैल्यू। तो यू इस तरफ आ जाएगा, माइनस यू स्क्वायर इक्वल माइनस 2जी एच, हमको निकालना क्या है एच इक्वल माइनस माइनस कैंसिल, यू स्क्वायर बाई 2जी। ये हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट। तो हमें टाइम निकल गया, मैक्सिमम हाइट निकल गया। तो मैक्सिमम हाइट कितना है, यू स्क्वायर बाई 2जी। अभी हमको निकालना है टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन के लिए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ गया फिर यहाँ आया, तो दोनों टाइम के सेम है। ये वाला टाइम हमने ऑलरेडी निकाल दिया, टी इक्वल माइनस यू बाई जी। इसी के साथ अगर दो प्रोडक्ट कर दूँ, डबल कर दूँ, तो हमें टोटल टाइम निकल जाएगा। तो टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम मैं T1 दे देता हूँ, 2 इंटू टी यानी कि माइनस 2 इंटू यू बाई जी। ये हो गया टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस एक बार गया फिर आया, तो 2 इंटू एच, ऑलरेडी हमने हाइट हमने निकाल दिया है, तो इसके साथ दो प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें निकल जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो इस केस में टोटल डिस्टेंस कितना है, 2 इंटू एच यानी कि 2 इंटू यू स्क्वायर बाई 2जी, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बाई जी हो जाएंगे। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन, दोनों पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर एट हाइट 100 मीटर, फाइंड, यानी कि 100 मीटर का एक टावर है, इस टावर से एक बॉल ड्रॉप करते हैं। अच्छा, ड्रॉप का मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी होगा 0। टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, स्पीड बिफोर हिट द ग्राउंड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में इस बॉल को कितना समय लगा। साथ में जस्ट ग्राउंड में जैसे हिट कर देगा तो 0 हो जाएंगे, तो ग्राउंड से हिट करने से जस्ट पहले इसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना रहा, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, तो इस फार्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। तो यूज़ करते एक नंबर, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस केस में एस डिस्प्लेसमेंट कितना 100, कहाँ ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये प्लस होगा माइनस होगा, ठीक है, -100। ये माइनस का बहुत इम्पोर्टेंट है,
इनिशियल वेलोसिटी कितना 0 इंटू अगर टाइम से प्रोडक्ट कर देंगे 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू ए का वैल्यू इसमें क्या बढ़ता है जी, और जी हमेशा माइनस है तो जी का वैल्यू यहाँ पर दिया नहीं है तो हम कन्वीनियंट के लिए जी का वैल्यू मानते हैं -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी एक्सीलरेशन है और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी का वैल्यू हो गया -10 इंटू टी स्क्वायर। करो इसको, -100 इक्वल ए हो जाएगा कितना, -5 टी स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 ए हो जाएगा 20, तो टी स्क्वायर इक्वल 20, तो हमें टी मिलेगा कितना, टी इक्वल ±√20 इतना सेकेंड है। अच्छा, टाइम को हमेशा हम क्या कंसीडर करते हैं, प्लस कंसीडर करते हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस होगा नहीं, ये होगा हमारा वैल्यू। तो हमें एक नंबर निकल गया है, कितना निकला, +√20 सेकेंड। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या बोल रहा है, स्पीड बिफोर हिट द ग्राउंड, यानी कि बी क्या है। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो ये वाला इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 यूज़ कर लो 2 नंबर इक्वेशन के लिए, बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, बी स्क्वायर इक्वल इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 प्लस 2 इंटू जी का वैल्यू -10 इंटू डिस्प्लेसमेंट -100। माइनस क्यों लिया, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये करने से कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2 इंटू 1000 यानी कि 2000 है। तो b का वैल्यू बी स्क्वायर, बी का वैल्यू आ जाएगा ±√2000, इतना मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अभी यहाँ प्लस लूँगा माइनस लूँगा, ऑब्वियसली माइनस लूँगा। क्यों माइनस लूँगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, ऊपर से यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और नीचे की तरफ डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पर हम प्लस नहीं लेना है, यहाँ हम किसकी क्या लेना है, माइनस लेना है। अगर इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो फाइनल वेलोसिटी हमें आ जाएगा बिफोर हिट द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 3, ए बॉल इज वर्टिकली थ्रोन फ्रॉम ए बिल्डिंग हाइट 30 मीटर एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से एक बॉल को थ्रो किया, कितना स्पीड है इनिशियल 5 मीटर पर सेकेंड। तो इन्होंने एक डिस्टेंस में जाएगा, फिर रिटर्न आके ग्राउंड में गिरेंगे। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन, इसका हाइट कितना है 30 मीटर, और कितना स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रोन किया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या क्या हमें क्वेश्चन पूछा, टाइम व्हेन इट पासेस थ्रू मीन पोजीशन, यानी कि यहाँ से ये अगर 0 टाइम हम मान लेते हैं तो इस पोजीशन में आने तक कितना टाइम लगा। क्वेश्चन है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है यहाँ से यहाँ गया, फिर इधर आया, फिर यहाँ ग्राउंड में गिरेगा, यानी कि ग्राउंड तक पहुँचने के लिए टोटल टाइम। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कहाँ है, ये वाला डिस्टेंस तो है ही, कितना 30 मीटर, प्लस यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इसको बोलता है मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कहाँ, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना 30, सिर्फ हमको उसको डायरेक्शन देखना है कि प्लस होगा माइनस होगा। और टोटल डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस, फिर इधर गया, ये डिस्टेंस, फिर आया, ये वाला डिस्टेंस, फिर रिटर्न हुआ, यानी यहाँ से इधर गया, फिर रिटर्न हुआ, फिर यहाँ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसको बोलता है टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ, कहाँ से गुजरा, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। तो शुरू करते हैं। टाइम व्हेन इट इज पासेस थ्रू मीन पोजीशन, यानी कि इसका टाइम। तो इसका टाइम निकालने के लिए हम तीनों फार्मूला से कोई भी फार्मूला हमें यूज़ होगा। देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो अगर मैं इतना का टाइम निकालूँ तो ये टाइम और ये टाइम सेम हो जाएगा, तो 2 से हम क्या प्रोडक्ट कर देंगे। तो पहले इसका टाइम निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर आके क्या होगा, मैक्सिमम हाइट में 0। तो इनिशियल वेलोसिटी मिल गया, फाइनल वेलोसिटी मिल गया। तो हमें ए का वैल्यू पता है,
ये मतलब क्या है, जी है, तो हम टी निकाल सकते इस फार्मूला से। तो एक नंबर b इक्वल यू प्लस ए टी, इस केस में फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा, क्यों, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस ए का वैल्यू हमेशा माइनस होता है 10 इंटू टी। तो हमारा टाइम कितना हो गया, ये इस तरफ आ जाएगा तो -5 -10, यानी कि -10 टी इक्वल -5, तो टाइम हो जाएगा t इक्वल 5/10, यानी कि 0.5 इतना सेकेंड। इतना सेकेंड में ये बॉल कहाँ पहुँचेगा, मैक्सिमम हाइट। तो फिर रिटर्न आने के टाइम में यहाँ आने तक कितना टाइम लगेगा 0.5, तो दोनों मिला के कितना 1 सेकेंड, यानी कि टोटल टाइम मीन पोजीशन का जो टाइम है वो टाइम होगा, टाइम मीन पोजीशन में कितना होगा 1 सेकेंड, 2 इंटू 0.5। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक तो टाइम हमें मिल गया 1 सेकेंड। तो हमको निकालना है ये वाला टाइम। ये वाला टाइम के लिए यहाँ पर अभी वेलोसिटी कितना है, जो वेलोसिटी जिस जगह पर रहता है जितना, रिटर्न होने के टाइम उस जगह पर सेम वेलोसिटी रहता है। तो यहाँ पर हमने वेलोसिटी कितना था 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस है माइनस है, प्लस है क्योंकि ऊपर की तरफ। अभी यहाँ पर इस जगह पर वेलोसिटी कितना होगा 5, लेकिन कैसा होगा -5, यानी कि ये वाला डिस्टेंस अगर मैं कंसीडर करूँ तो यहाँ पर u क्या होगा -5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ये हमें u मिल गया। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या है, इस जगह पर फाइनल वेलोसिटी हमको पता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट पता है, यानी कि s पता है, वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है और a का वैल्यू पता है। तो हम t निकाल सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस का हमें t, अगर ए टी निकाल गया, ए टी प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का t जो हमने निकाल दिया है, दोनों को ऐड करेंगे निकाल जाएगा। तो हमें कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है, इक्वेशन नंबर 2, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 2 नंबर के लिए हमने लिखेंगे s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 30 प्लस होगा माइनस होगा माइनस, क्योंकि हमने कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से नीचे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा -30 मीटर, -30 इक्वल इनिशियल वेलोसिटी क्या है -5 मीटर पर सेकेंड, तो -5 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 है और टी स्क्वायर। इसको करने से उस तरफ क्रॉस कर दो सारे वैल्यू, यानी कि ये हो जाएगा कितना -5t स्क्वायर -5t और 30 उस तरफ जाके क्या है +30 इक्वल 0। ठीक है, -5t स्क्वायर -5t प्लस 30 इक्वल 0। इसे माइनस से अगर प्रोडक्ट कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगा, या -5 से -5 अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा t स्क्वायर प्लस t माइनस 6 इक्वल 0। ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, इतना तो आना ही चाहिए हम लोगों को। ठीक, क्वाड्रिक इक्वेशन अभी करेंगे। तो t स्क्वायर प्लस t माइनस 6, इसको देखो तो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2t माइनस 6 इक्वल 0, ऐसा लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, क्वाड्रिक इक्वेशन में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर t क्या है कॉमन हो जाएगा, t कॉमन होने से t प्लस 3 माइनस 2 कॉमन होने से t प्लस 3 इक्वल 0। तो यानी कि t प्लस 3 इंटू टी माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है, तो ऐसा केस में t का वैल्यू क्या आ जाएगा -3 और t का वैल्यू आएगा 2। टाइम हम नेगेटिव कंसिडर नहीं करते, हम इमेजिन नहीं करते कि उस टाइम ऐसा हुआ होता है, ऐसा नहीं, टाइम हमेशा पॉजिटिव की तरफ होता है। तो टाइम क्या होगा 2 सेकेंड। तो इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक गिरने तक तो टाइम कितना है 2 सेकेंड। और इससे पहले कितना सेकेंड ऑफ फ्लाइट किया है 1 सेकेंड, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया 3 सेकेंड बस। यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है 3 सेकेंड। तो इसका आंसर हमारा क्या मिला 1 सेकेंड, इसका आंसर हमारा क्या मिला 3 सेकेंड। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे 3 नंबर, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है।
ये डिस्टेंस हमको पता है कितना है 30 मीटर, तो ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है। इसका टाइम भी हमने पता कर लिया, क्या टाइम है 0.5 सेकेंड है, तो इनका वैल्यू से भी हम निकाल सकते हैं। देखते हैं कि कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करें। इसको मिटा दूँ, पॉज करके नोट डाउन कर लो। यहाँ तक का टाइम हमने निकाल लिया 0.5 सेकेंड। अभी निकालना क्या है, यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक। उस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, s = ut + ½ at²। यहाँ पर हमको टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, तो हम ये हाइट निकाल सकते हैं। निकालो। ये तीसरा नंबर है, s = ut + ½ at²। अच्छा, इस केस में s प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा कि ऊपर की तरफ है, गुड। s = u क्या है +5 इंटू टाइम कितना है, ये हमने निकाल लिया 0.5 प्लस ½ इंटू ए का वैल्यू हमेशा माइनस है, और टाइम कितना हो गया 0.5²। करो इसको। हम इस फार्मूला से भी कर सकते थे, v² = u² + 2s। कैसे, फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर जाके फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी हमको दिया है, एक्सेलरेशन हम जानते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इससे हमें आसान होता है, दोनों का आंसर सेम आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या आसान तरीका देखते हैं, उसको इस्तेमाल करके यहाँ पर हमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना है, वहाँ कैलकुलेशन हमें कम करना है। ठीक है, इससे भी निकाल जाएगी। तो ये तुम्हारे लिए असाइनमेंट है, इसको करके और उससे भी करना है, दोनों को सेम होना चाहिए। चलो अगर कर दिया तो इससे देखते हैं एक बार। तो 5 × 0.5 क्या हो जाएगा 2.5 प्लस ये हो जाएगा 5, तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा -5, ये 5 × 5 ये क्या होगा 25, ये हो जाएगा 0.25। इसको करो 2.5 माइनस इसको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.25, 5 × 25 होता है 5 × 25, 10 125। ये डेसिमल पॉइंट कितना है 2, इसलिए हमें 2 का भी इसमें डेसिमल पॉइंट 2, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना है। ये हो गया, तो इससे इसको माइनस करने से कितना हो जाएगा 0.5, ये 0 है, तो 50 से 25 जाने से 25 2 से, यानी कि 1.25। ये हमारा निकला, कितना निकला डिस्टेंस। तो ए वाला डिस्टेंस प्लस ए वाला डिस्टेंस, तो हमें मिल जाएगा मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा फ्रॉम द ग्राउंड कितना है 30 + 1.25, यानी कि 31.25 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। चौथा नंबर क्या है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, इनिशियल से फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 30 मीटर, हाइट ऑफ टावर। तो डिस्प्लेसमेंट बोला है तो इसका डायरेक्शन आएगा, तो हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या -30, बस इतना ही है। तो चौथा नंबर में यहाँ पर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -30 मीटर। क्लियर। टोटल डिस्टेंस, अभी टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस के लिए हमें देखेंगे कि पार्टिकल का पाथ है, कहाँ कहाँ से गया है। पार्टिकल कहाँ गया, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर आया, फिर इधर आया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हमने निकाल दिया 1.25, फिर रिटर्न आने भी 1.25 भी कवर किया, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है 30। तो टोटल 5 नंबर का अगर टोटल डिस्टेंस हम देखेंगे 5 नंबर का डिस्टेंस इक्वल कितना है 1.25 प्लस 1.25 ये वाला और प्लस 30। तो इसको करो 2.5 हो जाएगा प्लस 30, यानी कि 32.5 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो टाइम व्हेन इट इज पासेस थ्रू ये हो गया 0.5। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमको कितना निकला था 3 सेकेंड, इसका है 3 सेकेंड। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड हमने ये निकाला, कितना है 31.25। चौथा नंबर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है -30, और टोटल डिस्टेंस कितना है 32.5 मीटर। तो इस प्रकार कोई भी आएंगे तो हम आराम से इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो हमने 3 कॉन्सेप्ट देखा है। क्या क्या, पहले नीचे से मैंने ऊपर की तरफ फेंका, कुछ इनिशियल स्पीड देखे, एक सिर्फ ड्रॉप डाउन किया,
और तीसरा कंडीशन हमने क्या किया, एक टावर के ऊपर चढ़ा और उसके ऊपर कुछ वेलोसिटी देके ऊपर की तरफ देखे, उसको फिर वर्टिकली डाउनवर्ड करा। उसे कितना 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें बन सकता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड जिसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर इफ फाइनल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड, तब जब ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले फाइंड द हाइट ऑफ टावर। यानी कि हमारे पास एक टावर है, इस टावर से इनिशियल वेलोसिटी किससे फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर है 20 मीटर पर सेकेंड से, और फाइनल में पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी क्या अटेंड किया 80 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसका हाइट मान लेते h है तो दोनों इन्फॉर्मेशन से हमें h निकालना है। तो मैंने ऑलरेडी बताया क्या इक्वेशन लगता है, 3 ही इक्वेशन लगेंगे। तो हमें देखना है कि इस तीनों इक्वेशन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है और कौन सा इक्वेशन का इस्तेमाल होगा। u -20 मीटर पर सेकेंड, माइनस क्यों है, क्योंकि हमने कहाँ से स्टार्ट किया मेजर करना, इस पोजीशन से। इस पोजीशन से अगर नीचे आ जाएंगे तो माइनस है, ऊपर आ जाएगा तो प्लस है। तो इस केस में u भी माइनस है, v भी माइनस है और h भी माइनस होगा, और g तो पहले से ही माइनस है। b कितना है -80 मीटर पर सेकेंड और g का वैल्यू क्या है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर u, b और g दिया हुआ है, हमें h निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, तीसरा नंबर, b स्क्वायर इक्वल u² प्लस 2ah। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है -80 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितना है -20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन कितना -10 और s कितना हम मान लिया क्या है h है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है h है, और h इस केस में क्या है हाइट ऑफ द टावर, जो हमें फाइंड आउट करना है। 80 का स्क्वायर करेंगे तो 6400, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा -20 इंटू h। तो इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 6400 माइनस 400 कितना हो जाएगा 6000 इक्वल -20 इंटू h, 0 0 कैंसिल, 2 हो गया 300। यानी कि h का वैल्यू हमारा क्या आ गया -300। यूनिट क्या होगा मीटर। ये माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया कि हाइट भी हमने कहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ, जो भी मेजरमेंट ऊपर से नीचे की तरफ होगा वो माइनस है, ऊपर की तरफ प्लस है। लेकिन हमें हाइट हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब हमारा हाइट ऑफ द टावर कितना है 300 मीटर है। ये हो गया। तो अभी तक हमने कितना क्वेश्चन पढ़ा कि 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कॉन्सेप्ट को बताता है। क्या क्या मैंने शुरुआत में बताया था, क्या बताया था कि हमने 4 पॉसिबिलिटीज़ स्टडी करना है, 4 पॉसिबिलिटीज़ मिलेगा। जैसे पॉसिबिलिटीज़ 1 में हमने बताया था कि किसी ग्राउंड से हम यू स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो कर सकते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटीज़ है अगर ग्राउंड से ऊपर किसी टावर में जाके, इस टावर से हम किस किस पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज़। एक तो सिंपली मैं ड्रॉप डाउन कर सकता हूँ जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक ऊपर की तरफ यू वेलोसिटी से हम थ्रो कर सकते हैं जिसमें पॉजिटिव यू होगा, और एक यू वेलोसिटी से नीचे की तरफ थ्रो कर सकते हैं जो है नेगेटिव यू है। ठीक है, तो अभी के केस में कौन सा था नेगेटिव यू। तो हमने 4 क्वेश्चन किया, चारों क्वेश्चन का ये 4 पॉसिबिलिटीज़ है। पहला पॉसिबिलिटीज़ हमने क्या है ग्राउंड से थ्रो किया। दूसरा क्या है हमने किसी टावर के ऊपर जाके सिर्फ ड्रॉप किया। तीसरा पॉसिबिलिटीज़ क्या था प्लस यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, और चौथा जो हमने अभी स्टडी किया। इन 4 पॉसिबिलिटीज़ और 3 इक्वेशन के अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। यानी कि इसको हम 4+3 फार्मूला भी बोल सकते हैं। क्या है 4 पॉसिबिलिटीज़ और 3 इक्वेशन। इनको जिसको आ गया ये मोशन अंडर ग्रेविटी उसके लिए बिल्कुल क्लियर है। ठीक है,
इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन इस प्रकार आता है हमें कंफ्यूज करने के लिए, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ही इस्तेमाल होना है। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ का इस्तेमाल होगा और 3 इक्वेशन का होगा। तभी देखते हैं क्या क्या आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक बैलून है जिसका कोई इनिशियल स्पीड है, मान लेते 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड में कॉन्स्टेंट स्पीड में हमने बैलून को ग्राउंड से छोड़ दिया। तो ऐसा पूछेंगे कि यहाँ से 8 सेकेंड के बाद बैलून का पोजीशन क्या हो सकता है। अगर इस बैलून के साथ कोई एक बॉल है और 8 सेकेंड के बाद उस बॉल को छोड़ दिया बैलून ने, तो उस बॉल का मैक्सिमम हाइट बॉल कितना ऊपर उठ सकता है, या फ्लाइट टाइम क्या हो सकता है, इस प्रकार क्वेश्चन। यानी कि पहला क्वेश्चन क्या है, 8 सेकेंड के बाद बैलून का पोजीशन कहाँ है। ये बैलून कैसे, कौन सा स्पीड में जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड में अगर 1 सेकेंड में 4 मीटर जा सकता है, तो 8 सेकेंड के बाद कहाँ तक पहुँचेगा, 4 × 8 यानी कि 32 मीटर। अभी 32 मीटर पहुँचने के बाद बैलून ने एक बॉल को क्या किया, ड्रॉप किया, यानी कि एक बॉल को ड्रॉप किया। अच्छा, इस बॉल को जैसे ड्रॉप कर देगा, क्या डायरेक्ट ड्रॉप होगा, नहीं होगा, क्योंकि बॉल किसके साथ अटैच्ड है, बैलून के साथ। और बैलून का जो वेलोसिटी है, वो बॉल भी वेलोसिटी उस टाइम इनिशियल वेलोसिटी अटेन करेगा। ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। यानी कि बैलून के पास जैसे बैलून को ड्रॉप डाउन कर देगा, तो बैलून के पास भी कौन सा स्पीड होगा, 4 मीटर पर सेकेंड। ये बैलून कुछ देर तक जाएगा, एक सर्टेन हाइट पहुंचेगा जहाँ पर बैलून का वेलोसिटी कितना होगा, 0। फिर वेलोसिटी का है ग्राउंड में ड्रॉप डाउन करेंगे। तो ये क्वेश्चन कौन सा पॉसिबिलिटीज है, कौन सा वाला, ये सेकंड नंबर है, तीसरा नंबर है, ये हमारा सेकंड नंबर पॉसिबिलिटीज है, ये तीसरा नंबर है और ये चौथा नंबर। यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन हमने किया था, वो क्वेश्चन में इसमें कोई फर्क है, कुछ नहीं, सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या एक बैलून का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। क्लियर हो गया। तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जो आंसर निकाला था उस प्रकार कुछ भी पूछे यहाँ से हम कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये हो सकता है, क्योंकि बैलून यहाँ ड्रॉप करके बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना स्पीड में, कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा क्वेश्चन और अराइज हो सकता है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो क्या हो सकता है कि 2 सेकेंड के बाद बैलून और जो बॉल हमने ड्रॉप किया, इस दोनों का सेपरेशन कितना है, दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है 2 सेकेंड के बाद। तो बैलून का पोजीशन अभी कौन सा है, यहाँ। 2 सेकेंड के बाद बैलून कितना दूर जाएगा, 1 सेकेंड में अगर 4 मीटर जा सकता है, तो 2 सेकेंड में कितना दूर जाएगा, 8 मीटर। ये पोजीशन है। अभी बॉल का पोजीशन हमको ढूंढना है कि बॉल 2 सेकेंड में कहाँ पर है। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कोई भी हो सकता है। तो उसको ढूंढने के लिए हमने इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। 2 सेकेंड के बाद किसका पोजीशन, बॉल का पोजीशन। ठीक है, देखते हैं 2 सेकेंड के बाद बॉल का पोजीशन है। तो पोजीशन निकालने के लिए हमें कौन सा डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, S = ut + ½ at²। क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल इनिशियल वेलोसिटी कौन सा है, 4, प्लस है माइनस है, प्लस क्यों, ऊपर की तरफ जा रहा है। टाइम कितना ले लिया, 2 सेकेंड, प्लस ½ × a का वैल्यू मतलब g, और g -10 है, इंटू 2²। 4 × 2 8 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, यानी कि -20। ये कितना हो जाएगा, -12 मीटर, यानी कि -12 मीटर। अभी बॉल का पोजीशन है -12 मीटर। माइनस का मतलब है इस जगह से नीचे की तरफ, यानी कि ये अगर पोजीशन है, ये पोजीशन है, तो यहाँ से नीचे की तरफ कितना दूर है, 12 मीटर दूरी, 12 मीटर दूरी में है, यानी कि कोई इस पोजीशन में यहाँ। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, 12। और यहाँ पर कितना डिस्टेंस इन्होंने बैलून चला गया, 8 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस यानी कि सेपरेशन बिटवीन बैलून एंड बॉल, ये बॉल का पोजीशन है और ये किसका पोजीशन है, बैलून का पोजीशन है। तो बैलून और बॉल का बीच में सेपरेशन कितना हो गया, 20, यानी कि सेपरेशन कितना हुआ, 20। क्या इस पॉसिबिलिटीज के अलावा और 3 इक्वेशन के अलावा कुछ क्वेश्चन था इसमें, कुछ नहीं। क्वेश्चन कैसे भी दे दे, 4 पॉसिबिलिटीज और 3 इक्वेशन का ही इस्तेमाल होगा, इसके अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं होंगे। सिर्फ हमें कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा घुमाएंगे, ठीक है।
अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। और अब क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि एक टावर में एक लड़का हर एक 2 सेकंड की इंटरवल में एक बॉल को फेंक रहा है, ठीक है, 2 सेकंड की इंटरवल में। तो पहला बॉल कोई इस पोजीशन में हो जाएगा, दूसरा बॉल इस पोजीशन में, तीसरा इस पोजीशन में, चौथा इस पोजीशन में, पांचवा। क्वेश्चन ऐसा है कि जब 5th बॉल छोड़ने वाला ही है, उस कंडीशन में फर्स्ट पहला बॉल और दूसरा बॉल का बीच का सेपरेशन कितना है, या इस दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, फर्स्ट और सेकेंड। दोबारा बोल रहा हूँ कि एक बॉयज़ ने टावर के ऊपर हर एक 2 सेकंड की इंटरवल में बॉल फेंक रहा है। यानी कि पहला बॉल जब फेंका होगा, पहला बॉल और दूसरा बॉल का बीच में क्या टाइम रहेगा, 2 सेकेंड। दूसरा के बीच में, तीसरा के बीच में कितना, 2 सेकेंड। तीसरा से चौथा कितना, 2 सेकेंड। और चौथा से पांचवा 2 सेकेंड। ये बोला गया है पांचवा बॉल छोड़ने वाला ही है, छोड़ा नहीं, यानी कि बिल्कुल छोड़ने का टाइम। उस टाइम में सेकेंड और पहला बॉल का डिस्टेंस कितना, सेपरेशन कितना, टाइम नहीं, टाइम तो हमेशा सेम है, कितना है, 2 सेकेंड है। यानी कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम निकाल दूँ, इसका हाइट अगर मान लूँ h1, और यहाँ से लेके यहाँ तक सेकेंड बॉल गिरने तक इसका टाइम अगर h2 हुआ, इस दोनों का जो सेपरेशन है वो हमारा पहला और सेकेंड बॉल का सेपरेशन मिल जाएगा। यानी कि सेपरेशन कैसे हो जाएगा, h इक्वल h1 माइनस h2। तो यहाँ पर कौन सा पॉसिबिलिटीज इस्तेमाल हुआ है, पॉसिबिलिटीज कौन सा वाला है, 2 नंबर। क्यों, इनिशियल से कैसे ड्रॉप कर रहा है, जस्ट ड्रॉप कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और इक्वेशन हमें कौन सा इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या हमारे पास है, हाइट है, हाइट का मतलब क्या है, ए ut प्लस हाफ at²। यहाँ पर a का वैल्यू भी हमें है, u0 है, और t का वैल्यू दिया है, t का वैल्यू यहाँ से हमें पता लगेगा। टोटल टाइम इस h1 के लिए टोटल टाइम कितना है, 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि 8 सेकेंड। और h2 के लिए क्या है, 6 सेकेंड। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक, फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ut ये कितना सेकेंड हो गया, 8 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है, 0, इसलिए हमने 0 लिखेंगे, प्लस हाफ इंटू g इंटू t² माइनस h2 का सेम फार्मूला है, इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू 6 सेकेंड प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 6²। तो 0 ये हो जाएगा 5 -5 इंटू 8² कितना होगा, 64। ये माइनस माइनस रहने दो, ये 0 हो जाएगा क्वांटिटी, ये हो जाएगा -5 और 5 इंटू 36। क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पर माइनस होगा, ये माइनस है, तो -5 इंटू 36। तो निकालने से क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 36 -5 इंटू 64। तो कैलकुलेशन करने से मैं 5 कॉमन ले लूँगा, 36 - 64। तो 64 से 36 माइनस करने से कितना आ जाएगा, 5 इंटू इसका वैल्यू आ जाएगा -28। अगर इसको हम प्रोडक्ट करते तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 140 माइनस में। इस सेपरेशन माइनस में क्यों आया, क्योंकि हमने कहाँ से कैलकुलेशन किया, ऊपर से नीचे की तरफ, इसलिए माइनस। यानी कि सेकंड और पहला बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस है, वो कितना है, सेपरेशन 140 मीटर। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। क्या यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आया इस चारों पॉसिबिलिटीज और 3 इक्वेशन के अलावा? नहीं, सिर्फ थोड़ा सा घुमाया है। इसलिए हमें कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना और माइंड में ये रखना कि यही चीज़ इस्तेमाल होना है, ये बस, दैट्स ऑल। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज और क्या हो सकता है, ये टावर है, इस टावर से एक स्टोन ड्रॉप किया गया है। तो ये बताया गया है कि लास्ट 6 मीटर कितना है, 6 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए इनको टाइम लगा 0.4 सेकेंड। ठीक है, लास्ट 6 मीटर 0.4 सेकेंड। तो बताओ टावर का हाइट कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, हाउ मास। इस प्रकार क्वेश्चन भी आ सकता है। सेम है, क्या है, 4 पॉसिबिलिटीज एंड 3 इक्वेशन, इसके अलावा कुछ नहीं। कैसे करेंगे हम, तो हमने मान लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक
एच है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस एच माइनस 6, बिल्कुल सही। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें टाइम कितना लगा, टी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना लगेगा, टी माइनस 0.4। एच लेके एक इक्वेशन आ जाएगा, एच माइनस 6 लेके एक इक्वेशन आ जाएगा। दो इक्वेशन मिल गया तो हम एच और टी निकाल सकते हैं या सिर्फ एच भी निकाल सकते हैं। कैसे इक्वेशन हो सकता है, अगर टोटल के लिए मैं ले लूँ टोटल ए, तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ड्रॉप किया हमने, इनिशियल वेलोसिटी 0, और हमने इक्वेशन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, सेकंड नंबर इक्वेशन, ए का जी का वैल्यू दिया हुआ है, टाइम हमको पता नहीं, निकालेंगे इक्वेशन के थ्रू। तो इक्वेशन यूज करो, एस इक्वल, यहाँ पर हम करते हैं एस इक्वल यू टी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, जी का मतलब -10 टी स्क्वायर। ये कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितना एच और टाइम कितना लगा टी। तो इक्वेशन हमारा क्या बन गया, एच इक्वल -5 टी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 है। अभी दूसरा इक्वेशन किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, एच माइनस 6 और टी माइनस 0.4 के लिए, तो यूज़ करो सेम। तो ऐसा केस में इक्वेशन क्या हो जाएगा, एच माइनस 6 इक्वल यू टी, यहाँ पर भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर, टी इस केस में कितना है, टी माइनस 0.4 होल स्क्वायर, टी आ जाएगा 5, यानी कि -5 टी माइनस 0.4 होल स्क्वायर, ये आ गया एच माइनस 6। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन नंबर 1 में एच है और टी स्क्वायर है, इक्वेशन नंबर 2 में एच है और यहाँ से टी स्क्वायर निकाल जाएगा, दो वेरिएबल्स होगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, एच भी निकाल सकते हैं या टी भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार सिर्फ हमें इक्वेशन बनाना आना चाहिए, तो क्वाड्रिक इक्वेशन है, आसानी से हम कर लेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, 4 पॉसिबिलिटीज एंड 3 इक्वेशन, इसके अलावा कोई भी कुछ भी कंसेप्ट नहीं है इसका अंदर। तो हमने ऑलरेडी ये चारों पॉसिबिलिटीज कॉन्सेप्ट के साथ, क्वेश्चन के साथ कराया हूँ, और ये इक्वेशन तो हम पहले से जानते हैं। जिन्होंने इस इक्वेशन का डेरिवेटिव पता नहीं है तो पिछले लेक्चर में उसका मैं डेरिवेटिव्स किया हूँ, वो जाके ज़रूर देखें। थैंक यू।